हेलो स्टूडेंट्स, चलिए मैं आज आपके लिए संधि लेकर आई हूँ। तो मैं आज आपको संधि कराऊंगी। तो पहले संधि में हम उससे पहले क्या होता है शब्द रचना, इसके तत्व, इन सब की जानकारी मैं आपको दूंगी। तो चलिए, पहला है शब्द रचना। शब्द रचना क्या होती है? जब नए नए शब्द बनाने की क्रिया को शब्द रचना कहते हैं। मतलब नए शब्द बनाते हैं उनको क्या कहते हैं? शब्द रचना कहते हैं। जैसे कि पाठ से इका प्रत्यय लगाकर पाठिका शब्द की रचना की गई। इसी प्रकार विद्या में आलय शब्द जोड़कर विद्यालय शब्द बनाया गया है। ठीक है, तो इसको शब्द रचना कहते हैं। अब शब्द रचना के तत्व क्या होते हैं? जिन प्रक्रियाओं के द्वारा नए नए शब्द बनाए जाते हैं उन्हें शब्द रचना के तत्व कहा जाता है। मतलब जो भी प्रक्रियाएं शब्दों को बनाने के लिए लगती हैं उनको शब्द रचना के तत्व कहा जाता है। शब्द रचना के तत्व कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, समास। तो मैं आज आपको इन तत्वों में से कौन सा पढ़ाऊंगी? संधि। तो चलिए देखते हैं संधि। ठीक है, अब हम संधि की परिभाषा आप सभी जानते हैं कि दो वर्णों के मेल अथवा जोड़ को संधि कहते हैं। वर्ण द्वयस् मेलनेन, है ना, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि द्वारा शब्द रचना। अब संधि द्वारा शब्द रचना कैसे होती है? संधि द्वारा शब्द रचना करने के लिए हम दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ते हैं। इसमें हम पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण को आपस में जोड़ देते हैं। इस प्रकार वर्णों को जोड़ने के बाद नया शब्द बन जाता है। जैसे कि हमने लिखा विद्याधन अर्थी, तो इसका प्रथम वर्ण कौन सा है? आ। और इसका कौन सा है? ये वाला। विद्या का बड़ा आ और इसका छोटा मिलकर क्या हो गए? दोनों को मिला दिया तो क्या हो गया? विद्यार्थी। इसमें क्या लगा है? बड़ा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ। ठीक है, ये दीर्घ स्वर संधि है। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। जगत धनी सहा, यहाँ पर क्या हो गया? जगदीशा। क्योंकि ये व्यंजन संधि है तो यहाँ पर ता का दा हो जाता है, तो यहाँ पर ता प्लस ई क्या हो गया? दी। व्यंजन संधि में जो ता का तीसरा वर्ण होता है, ता था दा, तो वो यहाँ पर हो जाता है ता धनी बराबर दी। अब हरिश्चलति। हरिश्चलति में क्या है? ये विसर्ग संधि है, तो यहाँ पर लास्ट वर्ण क्या है इसका? विसर्ग है और चा है। जब विसर्ग और चा मिल जाते हैं तो वो चा हो जाता है, हरिश्चलति। ठीक है, ये तो ये यहाँ पर तीनों संधि है, विसर्ग, दीर्घ संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के यहाँ पर एक एक उदाहरण दिए गए हैं। अब आगे मैं आपको क्रम से एक एक संधि के बारे में बताऊंगी। पहले इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि यहाँ पर जो प्रथम उदाहरण है कौन सा है? विद्याधन अर्थी में संधि करके विद्यार्थी शब्द बनाया गया है। इसमें विद्या शब्द में जुड़ा अंतिम वर्ण कौन सा है? बड़ा आ स्वर, तथा अर्थी शब्द में प्रथम वर्ण अ स्वर है। आ तथा अ की संधि होकर दोनों का आ प्लस आ बराबर इक्वल टू आ हो गया है। ठीक है, द्वितीय उदाहरण में जगत धनीसा शब्दों में संधि करने पर जगदीशः शब्द की रचना की गई है। इसमें जगत शब्द के अंतिम वर्ण ता तथा ईशः शब्द के पहले वर्ण ई में संधि होकर दी, ता धन ई बराबर दी हो गया है और नया शब्द क्या बन गया? जगदीशः। इसी प्रकार तृतीय उदाहरण में हरिश्चलति शब्दों को जोड़कर हरि ही चलती शब्दों को जोड़कर हरिश्चलति नया शब्द बनाया गया। इसमें हरि शब्द के अंतिम वर्ण विसर्ग तथा चलती शब्द के प्रथम वर्ण चा में संधि करके चा बना है। इस प्रकार संधि होकर हरिश्चलति हो गया। आगे मैं अब आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में संधि के भेद बताऊंगी, तो इसके आगे आप मेरी अगली देख लीजिए वीडियो, जिसमें मैं उसमें संधि के भेद आपको बताऊंगी।